नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे अगर आप सिलाई का काम सीख रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, बहुत से लोग सिविल का काम सीखते हैं सिविल की दुकान पे और बाद में वो शिफ्ट हो जाते हैं एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स में, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर सैलरी पे काम करते हैं, कारीगरी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कमाई ज़्यादा होती है, रेगुलर आपको काम मिलता है और जो है वहाँ पर लिमिट नहीं होती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे में उनको जब वो शिफ्ट होते हैं तो बहुत से लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो काम कर नहीं पाते वहाँ पर, ये सारी प्रॉब्लम होती है। फिर उनको ये दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा कि फैक्ट्री हम कहाँ पर ढूँढें, क्या करें क्या ना करें, कुछ उनका समझ में नहीं आता। तो देखिए एक्सपोर्ट में काम करने के लिए आपको एक्सपोर्ट का ही काम सीखना चाहिए। तो शुरुआत से ही जब आप एक्सपोर्ट में काम सीखेंगे तो देखिए एक्सपोर्ट में काम सीखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए कोई कारीगर है अच्छा आपकी तरफ, तो आप उसके साथ में लग सकते हैं कि हमको लिए चलो, हमें काम सीखना है, तो वो आपको मना नहीं करेगा, लिए जाएगा। उसकी वजह क्या होती है, वो क्यों ले जाएगा, उस देखिए हर किसी को लालच होता है, थोड़ा बहुत बिल्कुल होता है। तो ऐसे में होता क्या है, देखिए अगर आपको वो ले जाएगा शुरुआत में, आपसे काम कराएगा, आप मशीन मतलब आपकी सेट कराएगा और जो मेन काम है वो अपने आप करेगा, आपको हाथ पकड़ के बताएगा, थोड़ा बहुत आपको सिखाएगा। तो इससे क्या होता है, आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। लेकिन सीखने में क्या होता है, जब वो बताएगा, आपको सिखाएगा और आप करने लगेंगे थोड़ा सा, तो उसके पीस थोड़े से ज़्यादा बनेंगे और कारीगरों से, क्योंकि दो लोग हो जाएंगे ना, दो लोग काम करेंगे और एक सिंगल काम कर रहा है तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो दूसरा चेला है, वो धीरे धीरे चेला फिर नहीं रहता है, 1-2 महीने में वो ट्रेंड हो जाता है पूरी तरीके से, मतलब मोटर से ही काम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके पीस ज़्यादा बनेंगे, मतलब और कारीगर अगर 10 पीस बना रहे हैं एक दिन में या फिर 20 बना रहे हैं तो उसके लगभग मैक्सिमम मान के चलिए 30 पीस उसके बनना है। तो ऐसे में उसकी कमाई बढ़ जाती है। अब कमाई तो बढ़ जाती है तो चेलागिरी खर्चे के लिए थोड़े बहुत वो चेले को दे देता है जब पेमेंट होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पार्टनरशिप दे, क्योंकि वो सिखा रहा है आपको इसलिए। अब देखिए यहीं पर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये होती है, और जो कारीगर होते हैं उनको थोड़ा सा जलन भी होती है। क्या होती है, क्योंकि जो है वो देखते हैं कि ये ज़्यादा कमा रहा, तो ऐसे में वो लोग भड़काना शुरू कर देते हैं चेले को। अब मान लीजिए कोई जो कारीगर है जो सिखा रहा वो नहीं है, किसी टाइम चला गया इधर उधर, तो वो भड़काना शुरू कर देते हैं कि जो है देखिए तुम कर रहे हो तो उसकी तुम्हारी वजह से जो है पीस ज़्यादा बढ़ रहे हैं इनके, तुम इतने रुपए, मान लीजिए अगर आप कोई 500 रुपये काम कर रहा है, उसका 700-800 को काम होने लगा, तो वो ये कहेगा कि देखिए तुम्हारी वजह से तुम 300 रुपये इनको कमा के दे रहे हो, कितना फ़ायदा। तो 2-4 महीने में ये सब होने लगता है। तो ऐसे में जब वो ट्रेंड हो जाता है तो उसको क्या लगता है, अरे वो 300 रुपये अगर हम कमाने लगें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, वो छोटे से ही सोचने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो फिर वो अलग हो जाता है, वो कहता है अब हम अलग करेंगे काम, क्योंकि अब वो चेला भी वहाँ पर गलती करता है, वो लालच में आ जाता है। कारीगर भड़का देते हैं तो लालच में आ जाता है चेला। जब लालच में आ जाता है चेला तो फिर क्या होता है, वो काम अलग करने लगता है, मतलब अलग पीस बनाने लगता है। कारखाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे पीस बनवाना होते हैं साफ़ सुथरे। अगर आप पीस बना रहे हैं तो वो अलग दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसे तो काम ही कराना है। फिर होता क्या है कि जब तक वो पीस चलता रहता है, मान लीजिए क्योंकि वो पीस उसने बनाया हुआ है, जब तक वो पीस चलता है जब तक तो वो चेला जो है उसको खूब बना लेता है। लेकिन अब एक्सपोर्ट में एक चीज़ होती है कि वो पीस जो है वो चेंज हो जाते हैं। महीने में नए पीस आएंगे या 15 दिन में या फिर 2 महीने में पीस चेंज हो जाएगा और फिर दोबारा से नया आएगा, फिर उसका सैंपल बनाना पड़ेगा, फिर वो काम दोबारा से शुरू होगा। ऐसा नहीं है आप सिविल की तरह पैंट शर्ट में जो है कि पैंट शर्ट आपने एक बार बनाना सीख ली तो फिर हमेशा आपको पैंट शर्ट बनाना है। एक्सपोर्ट में पीस चेंज होते रहते हैं, मतलब घूम फिर के आपको काम वही करना होता है, लेकिन डिज़ाइन वगैरह थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो फिर वो चेला जो है वो लटक जाएगा। चेले को प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, फिर वो दूसरा पीस बनता नहीं है अकेले, क्योंकि अकेले फिर उसके बस की बात नहीं है। 3-4 महीने में जो है वो कितना सीख लेगा, नया पीस बनाने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, फिर ऐसे में फिर वो जो है वो बेकार हो जाता है। फिर जो है फिर वो चेला क्या करता है कि दूसरा मास्टर वगैरह या कारीगर वगैरह ढूंढता है, फिर उसके संग लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, मतलब समझाने का मतलब एक के संग लगे हो तो लगे रहो। देखिए लगे रहने से क्या होता है, वो धीरे धीरे आपको पैसे थोड़े बहुत देने लगता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप मान लीजिए काम वहाँ पर सीख रहे हैं तो सिविल की तरह फिर आपको कारखाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर
जो कारीगर होंगे उनको सबको पता होता है कहाँ कहाँ काम होता है। तो जब उनके साथ में आप रहेंगे, बैठेंगे, उनके साथ में काम करेंगे, इस फैक्ट्री में काम नहीं है दूसरी फैक्ट्री में जाएंगे, तो ऐसे ऐसे आपको सारी फैक्ट्रियों की नॉलेज हो जाती है कहाँ पर हैं और कहाँ पर काम होता है। तो ऐसे में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आप जो है 7-8 महीने में, मतलब अब जब आप सीख जाते हैं अच्छे से, तो फिर आप उनको हटा के फिर जो है उन अलग कर सकते हैं अपना काम। तो इस तरीके से आप 1 साल के अंदर ट्रेंड हो जाते हैं एक्सपोर्ट में। अच्छा खासा, जैसे कारीगर जो पैसे कमाते हैं बड़े, वैसे ही आप पैसे कमाने लगेंगे। लेकिन सिविल में जो है ये चीज़ नहीं होती। सिविल में काम सीख रहे हैं तो उसमें आपको पूरा काम सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब काम सीख गए तो फिर कटिंग नहीं बताएंगे जल्दी मास्टर। तो कहने का मतलब ये चीज़ होती है। तो मैं देखता हूँ कि छोटे से लोग काम सीखने आते हैं सिविल में और वो बड़े हो जाते हैं पूरे, तब भी वो एक ही दुकान पे काम करते रहते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जो है फिर वो कारीगरी दूसरी जगह करते हैं, उनका पता नहीं आता है, फिर उनको होती है प्रॉब्लम। फिर एक्सपोर्ट में शिफ्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कारखाने वगैरह नहीं पता होते हैं, तो ऐसे में उनको फिर वहाँ से भी दिक्कत होती है। तो ये सही तरीका होता है। इससे जो है फिर आप एक्सपोर्ट में करें, चाहे दिल्ली जाएं, चाहे मुंबई जाएं, चाहे जयपुर जाएं, चाहे नोएडा जाएं, कहीं पर भी जाएंगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो है हमको ये काम नहीं आता या वो नहीं आता। आप जाके तुरंत ही करना शुरू कर देंगे और आपको मशीन भी हर तरीके की चलाना आ जाती है उससे। अगर आप एक्सपोर्ट काम कर रहे हैं तो आपको सिविल की ज़रूरत नहीं है सिविल का काम सीखने की। आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट में शिफ्ट होकर आप काम करना शुरू कर देंगे 1 ही साल में। लेकिन एक्सपोर्ट में एक चीज़ होती है, आपको चुटकी हमेशा तेज़ रखनी है। चुटकी तेज़ जितनी रखेंगे उतनी तेज़ जो है आपका काम होगा और जो है उतने ही ज़्यादा पीस बनेंगे। तो चुटकी आपको स्लो नहीं रखना है, वो आपको फुल स्पीड ही रखना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।